हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मंडला टीवी के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय यहां मंडला डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है इलेक्शन, लोकल इलेक्शन यानी कि पंचायती राज। अब आपको हम यहां पे हमारे यहां की एक जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 20 की जो प्रत्याशी हैं राधा बाई, इनसे मिलवाते हैं और देखते हैं कि इनका विजन क्या है हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? राधा बरमैया। राधा बरमैया। बरमैया। तो इनका नाम राधा बरमैया है। तो आप कौन से क्षेत्र क्रमांक से लड़ाई कर रहे हो? क्रमांक 20 से। अच्छा, इसके अंदर कितने गांव हैं? इसके अंदर 4 गांव हैं। कौन कौन से? जे है ठरका, टकरवारा, लिमरुआ, धौर गांव। हाँ। तो आप ठरका से हो, है ना जी। अच्छा, तो टोटल पूरे वोटर कितने हैं इस एरिया में? 5600 जी। अच्छा, मतलब इस एरिया में 5600 और 4 गांव पड़ते हैं, धौरगांव, ठरका, लिमरुआ और ठरका। धौरगांव, ठरका, लिमरुआ, ठरका। तो इन सभी गांव के जो भी लोग कैंडिडेट हैं वो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। ये सब एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल के जरिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। तो अच्छा बात है। आपका विजन क्या है अपने इस एरिया के लिए? विकास की गंगा बहाएंगे, जीत भर जाए हम, पूरे विकास करेंगे। पूरा विकास करोगे? पूरा विकास क्या करेंगे। क्या विकास करोगे? क्या रोड बनाएंगे, नल जल योजना सब पूरे घर घर लाएंगे, घर जिसका घर नहीं है उसका मकान बनवाएंगे, सब पूरा विकास करेंगे। तो वो तो सरकार पहले से कर रही है और जिसकी कई की नहीं है उसका भी करेंगे। तो कैसे करोगे आप? जाओ पंचायत में जाओ, तो पंचायत में तो बोलते हैं कि आप जिसकी लिस्ट में नाम है उसी का बनेगा, लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं बनेगा। नहीं है, हमको वो दो पद दो, क्यों नहीं बनवाएंगे? हम सब बनवाएंगे, पद में आ जाएं, फिर सब काम के लिए हम तैयार हैं। ये बताइए कि टोटल हमारे यहाँ के जो वार्ड क्षेत्र क्रमांक 20 में टोटल कितने मकान हैं अभी यहाँ? जी, यानी कोई नहीं, मकान का तो आइडिया नहीं है, अंदाजन कितना होगा? लगभग यहाँ पे मतदाता बंधु 5600 वोट है यहाँ पे लगभग लोग 4 गांव की। जी जी। और बात रही लगभग में अप्रॉक्स मेरे हिसाब से तकरीबन होना चाहिए 5500 समथिंग वोट लगभग है। वोट का तो ठीक है, लगभग मेरे हिसाब से अगर हम 4 व्यक्ति पर हिसाब से ले लें तो इस एरिया में लगभग में 1200-1250 मकान होने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है 1200-1250 मकान में से 50% मकान तो पक्के के बन चुके हैं, 50% मकान जो बने नहीं हैं अभी, राइट? क्योंकि हम आकलन ले सकते हैं, करेक्ट आंकड़े नहीं बता सकते। तो आप ये बताइए, बाकी सब तो वेटिंग लिस्ट में है। हमारा खुद का मकान देखो कच्चे का। आप ये बताइए कि किसका मकान बनाओगे? आपके अंडर में तो इतना सारे कार्य नहीं है, ये इसके अंडर में ये तो जिला पंचायत है और ऊपर से सभी के अंडर में बटे हुए हैं। जो योजना के तहत जो भी एलिजिबल लोग हैं, जो योजना के अंतर्गत जितने भी एलिजिबल लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता बंधु और साथ में ऐसे मतदाता बंधु जो हैं जो कि अपनी योजनाओं से ये वंचित हैं, किसी न किसी प्रकार की किसी जैसे सहायक सचिवों से दोषपूर्ण उनकी अगर मेल नहीं खा रहा तो उस वजह से वो योजनाओं से वंचित हैं। तो इन सभी चीज़ों का निराकरण करेंगे। जनता जनार्दन का अगर आशीर्वाद मिला तो सुनिश्चित रूप से विकास की गंगा बहाएंगे और जो भी निर्धारित काम होंगे सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से काम किए जाएंगे। बस अभी जनता जनार्दन से आवेदन निवेदन, हाँ, वो प्रार्थना कर सारी चीज़ें हैं कि वो प्रत्याशी को चुनें और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें जिससे उनकी आसपास के क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित हो। धन्यवाद। बहुत सही, ठीक है, ये सब तो बढ़िया है। लेकिन ये बताइए हमें कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं सरकार पानी दे रही है, पानी पाइपलाइन का काम चल रहा है अभी, है ना? हर घर जल जीवन जो भी योजना है, मकान का काम चल रहा है, और एडिशनल में आप लोग क्या करना चाहते हैं इस देश के, मतलब इस एरिया के विकास के लिए? इस विकास से रिलेटेड तो बहुत सारे बिंदु हैं जो कि अभी मैं... अच्छा, कोई एक पॉइंट बताइए कि जैसे कि इन 4 गांव के सेंटर में हो जहां पे हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, टूरिस्ट के क्षेत्र में क्या करोगे? सबसे पहले तो अगर मैं बतौर जनपद सदस्य मेरी माता श्री अगर जीतती हैं तो सबसे पहला मेरा बिंदु ये होगा कि 4 ग्राम पंचायत में मेरे खुद के ऐसे केंद्र बनाए जाएँ जो जनपद सदस्य के लिए, स्पेसिफिक जनपद सदस्य के लिए 4 केंद्र बिंदु हों 4 ग्राम पंचायत में, जिससे सरपंच से रिलेटेड, सचिव से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानियां हैं मतदाता या ग्रामवासियों को, जो भी समस्त ग्रामवासियों को जो भी परेशानी, तो वो जाके जनपद महोदय को जो है उस परेशानी से अवगत कराया जाए, जिसकी वजह से वो अपनी समस्या से निराकरण हो पाएगा उसका। मतलब एक प्रकार से कार्यालय खोलना चाहते हैं कि कार्यालय खोलेंगे जिसकी वजह से हर एक
एक कोने से लेके आखिरी कोने तक का जो कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं क्षेत्रवासी, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। होता क्या है, अपने यहाँ जितने भी प्रत्याशी अभी तक जीते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो कभी क्षेत्र में वापस जीत के आए नहीं हैं। अभी क्या है, मैं एक बिंदु से लेके आखिरी बिंदु तक यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, सबसे यही कंप्लेंट है कि जीतने के बाद कोई नहीं आता। परंतु मैं अभी किसी भी पद में नहीं हूँ, संगठनात्मक दृष्टिकोण से काम करता हूँ, समाज सेवा का काम करता हूँ। मैंने अभी अपने ग्राम पंचायत ठरका में लगभग 8 से 10 बड़े बड़े विकास कार्य किए हैं। पुलिया निर्माण कार्य, सीसी रोड निर्माण कार्य मेरे द्वारा किया गया है। मतलब आप ठेकेदारी का भी काम करते बिल्कुल हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करके हाथ जोड़कर काम लाया था और बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, ग्राम पंचायत काम लेके आ गए? ग्राम पंचायत ठरका के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, जितने भी हितग्राही लोग हैं, उनके निवेदन से काम आया और काम सुनिश्चित रूप से किया गया, जिसकी गुणवत्ता। मैं समझ गया, लेकिन आप अपनी मर्जी से तो काम मंत्री जी उठा के नहीं दे नहीं सकते नहीं ना। नहीं, ग्रामवासियों को साथ में लेके गया, ग्रामवासियों की उन्होंने सुनी और समस्त ग्रामवासियों की उन्होंने बात रख के ये सारा काम उन्होंने किया। अच्छा, जैसा आपने बोला कि इस एरिया में जब हम एक छोटे छोटे चारों गांव में कार्यालय खोलेंगे, जी, हम डायरेक्टली लोग जो है आपसे मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात कितनी तह तक सच है? 100% सच है। ये सारी चीज़ें तो यथार्थ सत्य इसलिए है, और आप देखेंगे अगर मैं जीतता हूँ तो ये निसंदेह ये काम किया जाएगा, चारों ग्राम पंचायत में निसंदेह काम किया जाएगा। अच्छा, हमारे दिमाग में एक बात है कि इस एरिया के चारों पॉइंट के सेंटर में एक पहाड़ी है जी, ठीक है। मेरा ऐसे खुद का पॉइंट है कि उसके लिए आप क्या डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं? देखिए, विकास कार्यों का तो ऐसा है कि अगर जितने के बाद सारी चीज़ें आएँ तो बहुत सी व्यवस्थाएं और भी बन जाएंगी, सुनिश्चित की जाएंगी। जितने भी चारों ग्राम पंचायत के विकास कार्य हैं, मैं सिर्फ विकास के लिए ही आवेदन और निवेदन कर रहा हूं जनता जनार्दन नहीं, से। विकास देखिए, एक नेता जब हमारे देश में इलेक्शन के लिए तैयार होता है, कैंडिडेट खड़ा होता है, तो बस यही बोलता है कि बस आप मुझे जिता दीजिए, मैं आपको आपके एरिया का बहुत विकास करूंगा, यही बोलता है। ये आज नहीं, ये देश 75 साल हो गए आज़ादी के, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज तक ये देश कहाँ पे है? जहाँ पे था वहीं पे है, गांव गांव ही है, कोई शहर नहीं हुआ है। जो लोग मेहनत करते हैं, जिसके पास पहले से ज्ञान पहुँच चुका है, वो अपनी खुद की तरक्की करते हैं, ठीक है। पहले पद लेते हैं, फिर बाद में उसी सत्ता का सदुपयोग अपने लिए करते हैं, ना कि जनता के लिए करते हैं। जो स्कीम आती है उसको भी डाइवर्ट करके अपने लिए देखते हैं। अपने डायरेक्टली लोग जो कनेक्ट होते हैं उन लोगों को ही टेंडर दिलवाते हैं, उनके थ्रू ही सब काम होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, आपका एवं अच्छा है, आप तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली पढ़ाए, मतलब जो भी है एरिया के कैंडिडेट हो, काम करना चाहते हो। आपसे मेरी बस यही विनती है कि इस एरिया के लिए बहुत अच्छा काम करें। आगे फ्यूचर में हमारी आपको शुभकामनाएं हैं, विशेष हैं, और इसी तरीके से आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। तो बिल्कुल, बस पूरे सकारात्मक सोच से लगा हुआ हूँ मैं, और जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद मिल जाएगा मुझे। पूर्ण आशीर्वाद लेने के बाद अगर मैं जीतता हूँ तो निसंदेह इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करूँगा। ये मेरा वादा रहा आप सभी क्षेत्रवासियों से। धन्यवाद। ठीक है भाई लोगों, इनकी अपील सुनी जाए कि नहीं? सुनी जाए। आवाज नहीं है, आवाज सुनी जाए। जिताना चाहिए कि नहीं? जिताना चाहिए। तो ये है दोस्तों, मंडला टीवी के इस YouTube चैनल की एक छोटी सी वार्तालाप का वीडियो। अगर हमें किसी और भी प्रकार की जानकारी देना होगा तो इसी चैनल के थ्रू हम आपसे संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है भाई, मंडला टीवी के